भाई मेरी गाड़ी आपने रीसेल कर दी, बेच दिया, अब मेरा उसमें क्या मैटर रहेगा? कैसा नहीं मैटर, आपका लोन क्लोज नहीं हुआ, सबसे बड़ा मैटर यही है। पेमेंट करो ना, करवा देती हूँ लोन क्यों क्लोज। भाई उस वक्त क्यों आप 4 साल 2 साल बाद क्यों याद आ रहा है? मुझे तो यही बताया गया ना कि भाई गाड़ी जमा करने किसने बताया? आपका किसने मामला बताया? किसने बताया? जिससे मैंने गाड़ी लिया था। तो आपके पास क्या प्रूफ है? लिखित में लिए आप हमसे? तो मैं आपको फिर नोटिस वगैरह शेयर कर दे रही हूँ और देख लें। एक ऑटो रिक्शा मालिक मंसूर आलम खान, जिसने नई शुरुआत की उम्मीद के साथ एक नया ऑटो खरीदा और सोचा कि ऑटो लेकर अपना गुजर बसर करूंगा। उसने ऑटो खरीदने के लिए लोन करवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत की मार देखिए, सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके ऑटो में आग लग गई। और इसके बाद जो हुआ वो अब एक आम आदमी के लिए कर्ज और मानसिक तनाव की एक लंबी कहानी बन गया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा मालिक ने 1 साल पहले एक ऑटो खरीदा था और फाइनेंस कंपनी से करीब 2,39,000 का लोन करवाया था। लेकिन 3 महीने बाद दुर्भाग्यवश इस ऑटो में अचानक आग लग गई। अब उसने सोचा कि मैं ऑटो ठीक करवाऊं, लेकिन उस पर खर्च जो है वो ज्यादा आना था। इंश्योरेंस में इतना क्लेम जो है वो मिलना नहीं था। और इसके बाद गाड़ी मालिक ने डीलर से संपर्क करने की सोची, जिसने उसे ऑटो दिलवाया था। वो डीलर से मिला तो डीलर ने पूरी बात जानकर उन्हें एक शानदार ऑफर दिया। डीलर ने कहा कि आप गाड़ी हमें दे दीजिए, आपकी जो डाउन पेमेंट थी उसे एडजस्ट कर देंगे और आपका लोन जो है वो क्लियर करा देंगे। जिसके बाद उसे राहत की सांस मिली और इसके बाद जो हुआ उसने ऑटो मालिक की नींद उड़ा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90,831 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गाड़ी मालिक ये सुनकर संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि चलो ठीक है, गाड़ी का झंझट भी खत्म हो जाएगा और लोन भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। गाड़ी मालिक ने बताया कि उसने डीलर की बात मान ली, गाड़ी दे दी और भरोसा किया कि लोन क्लियर हो गया है। तो यहाँ गाड़ी मालिक हो गया टेंशन फ्री। 1 साल तक गाड़ी मालिक को कोई कॉल नहीं आई, लेकिन उनकी शांति जो थी वो सिर्फ 1 साल तक ही रही। 1 साल बाद अचानक फाइनेंस कंपनी की कॉल आती है और क्या कुछ बातचीत होती है, आप जरा सुनिए। सर आप क्लियर हो? लोन क्लोज नहीं करना आपको? मैं कैसे करवाऊंगा, क्या करूंगा मैं? सर मैं आपको फिर नोटिस वगैरह शेयर कर दे रही हूँ और देख लेना। नोटिस वगैरह शेयर करना है तो कर दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है मुझे। लेकिन भाई मैं क्यों दूंगा? या तो आप गाड़ी मुझे दें तो फिर मैं समझूं उसको, या फिर जो है वो क्लोज है मामला। भाई मेरी गाड़ी आपने रीसेल कर दी, बेच दिया, अब मेरा उसमें क्या मैटर रह गया? कैसा नहीं मैटर, आपका लोन क्लोज नहीं हुआ, सबसे बड़ा मैटर यही है। तो क्यों नहीं क्लोज करा? आपने करना था ना, जब आपने गाड़ी लिया तो आप क्लोज पेमेंट करना करो, करवा देती हूँ। हाँ? पेमेंट करो ना, करवा देती हूँ लोन क्यों क्लोज। भाई उस वक्त क्यों आप 4 साल 2 साल बाद क्यों याद आ रहा है आपको? आज हमारे पास केस आया आपका लीगल नहीं में। नहीं, आज तो मैं उस वक्त आप लोग उस वक्त मुझे बताए होते ना ये बात। क्या नहीं मुझे बताया आपको? भाई मुझे तो यही बताया गया ना कि भाई आप गाड़ी जमा करने किसने बताया? आपका किसने मामला बताया? किसने बताया? जिससे मैंने गाड़ी लिया था। तो उनसे जाके पूछो, उनके पास अथॉरिटी तो नहीं होती, वो जो बोलेंगे आप मान लोगे। आप भी तो उनको, मैं तो आपके पास नहीं आया था ना, मैं तो एक मिनट, आप मेरे को एक बात बताइए, वो आपको बोले थे तो आपके पास क्या प्रूफ है? लिखित में लिए आप उनसे? किससे? मेरे पास वीडियो में प्रूफ है। अगर मैं नहीं, वो लिखित में ले रखे हो कि आपका लोन क्लोज हो गया, अब आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है? नहीं, मैं लिखित में तो नहीं मिला है। तो क्यों नहीं लिया फिर सर? जब वो आपको बोले थे तो आपको लिखित में लेना चाहिए था ना सर। नहीं तो मेरे पास वीडियो प्रूफ है उसका। अरे सर वीडियो प्रूफ है किस चीज का? गाड़ी आपने जमा किया था इस चीज का? इस चीज का भी प्रूफ है, सारी चीजों का प्रूफ है। मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको शो करूंगा। बिल्कुल कर सकते हो, आपको जो करना आप कर सकते हो सर। बाकी आपको अभी लोन क्लोज नहीं करवाना। मैं क्यों क्लोज करवाऊंगा? मैं आपको नोटिस वगैरह एक बार शेयर कर दे रही हूँ, आप चेक कर लेना सर, ठीक है? अरे सब कुछ तो ठीक था, अब आखिर मामला क्यों गड़बड़ा गया? ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर होगा। दरअसल कॉल में कहा जा रहा है कि आपका टोटल लोन जो था वो था 2,39,000, जिसमें से ऑटो सिर्फ 65,000 में बिका। अब भी 1,74,121 रुपए जो है वो बाकी है और ये रकम जल्द से जल्द जमा कराने को कहा गया। लेकिन गाड़ी मालिक का कहना था कि मैं क्यों पे करूं, मुझसे गाड़ी आपने ले ली, आगे बेच दी,
और मुझसे कहा गया था कि कुछ आपका बकाया नहीं रहेगा, तो मैं अब कहां से पैसे लाऊंगा और कैसे लोन क्लोज करूंगा। इतना ही नहीं, फाइनेंस कंपनी ने कानूनी नोटिस भी भेज दिया, जिससे मालिक की नींद उड़ी हुई है और वो चीख चीख कर बोल रहा है कि मैंने तो डीलर पर भरोसा किया था। इस मामले पर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने डीलर को फोन किया और उनसे बात की, तो ये जनाब पूरी तरह से अपना पल्ला जो है वो यहाँ पर झाड़ते हुए नजर आए। वो बोले, भैया फाइनेंस कंपनी से बात करो। हेलो सर, रवि जी बात कर रहे हैं बजाज ऑटो से, बिल्कुल फरीदाबाद से। सर मैं ना ट्रांसपोर्ट टीवी न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ जी। सर एक ना मंसूर आलम खान होंगे जी, उन्होंने आपसे सर ऑटो लिया था 2024 में मई के महीने में सर। तो 3 महीने बाद जो है उनके ऑटो में आग लग गई होगी सर, ठीक है। तो वो उसके बाद जो है वापस वो आप पे आए होंगे क्योंकि उनको क्लेम नहीं मिल रहा होगा उसका। तो आपके द्वारा सर बोला गया कि हम इसका सारा जो उन्होंने डाउन पेमेंट की हुई थी भी हम इसका लोन क्लियर करवा देंगे, आप कोई दिक्कत ना लीजिए, तो भी आप ऑटो जो है हमें दे दीजिए। तो सर अब उन्हें 1 साल बाद जो है क्या नाम नोटिस आ रहा है कि 1,72,000 उनको पेमेंट करनी है सर, 1,74,000। जो इंश्योरेंस में क्लेम इतना आया होगा ना जिससे जो शॉर्ट पेमेंट रहेगी इसके लिए नोटिस भेजते हैं वो। हाँ जी, वो तो चलो मैं मान गया कि नोटिस वो भेजते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम उतना पास हो गया। इसमें लिखा है कि 65,000 रुपये में वो व्हीकल बेच दिया गया सर। लेकिन जब ये आपके पास आए थे व्हीकल देने के लिए तब इनको कहा गया था कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम इसका लोन भी क्लियर करवा देंगे। तो या तो उस टाइम उनको पूरी डिटेल देनी थी कि भाई तुम्हारा इतने का व्हीकल जाएगा और इतनी तुम्हारी पेंडिंग पेमेंट रहेगी और ये आपको देनी है। और अब 1 साल बाद उन्हें सर नोटिस भेजा जा रहा है कि 1,74,000 उन्हें। भैया वो बजाज कंपनी में बात करिए आप। सर वो तो मैं करूँगा वहाँ पे बात। हाँ जी, दिल्ली जाना पड़ेगा नारायणा। वो तो मैं सर उनसे बजाज फाइनेंस वालों से भी बात कर लूंगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, ये आपने 1 साल पहले ये कमिटमेंट क्यों दी सर? या तो उनको बताते सर, क्लियरली बताते कि आपकी गाड़ी इतने में बिक। भाई जो डाउन पेमेंट आती है ना उसमें 50-60 हजार रुपए डाउन पेमेंट आती है, उसमें भी उन्होंने 30,000 दिए थे। 30,000 तो मेरे भी नहीं दिए उन्होंने। अच्छा जी, हाँ वो खुद आदमी गलत थे, जो डाउन पेमेंट मेरे से उधार करके गए थे वो भी नहीं दिया भाई उन्होंने। तो चलो वो नहीं दिए, चलो वो मैंने मान लिया आपकी बात। और उन्होंने उसमें कंप्लेंट और कर दी थी मेरे नाम, और फिर बोला था कि मैं हर महीने 2,000 रुपए दूंगा, वो भी नहीं दिए। चलिए वो मान लिया कि उन्होंने डाउन पेमेंट कम दी सर, 46,000 देनी थी तो 30,000 उन्होंने दिए, ठीक है। तब उनको सर ये फिर आपने कमिटमेंट ही क्यों की कि आप हमें गाड़ी दे दीजिए, ठीक है, हम गाड़ी तो कंपनी में गई ना, गाड़ी कोई बाहर तो नहीं गई, कंपनी में जमा हो गई। हाँ जी, कंपनी में जमा होगी, गाड़ी कंपनी में ही जमा होगी, लेकिन कमिटमेंट सर आपने ये दिया है कि इसका सारा लोन क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। या तो ये कमिटमेंट न करते आप उनको डायरेक्टली बोलते कि भाई तेरी गाड़ी एजेंसी में जा रही है, इतने की बिकेगी, इतने का क्लेम पास होगा, बाकी यार भाई साहब सुनो मेरी बात। हाँ जी, वो आपको भी बच रहा है। हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी 1 लाख की बिक रही है। हाँ जी, और बाकी पैसे कौन देगा भाई? हाँ जी, वो देखिए वो गाड़ी मालिक ही देगा, लेकिन उनको उस टाइम वो बात क्लियर करनी थी ना आपको। तो देखा आपने इस कहानी में, जहां गाड़ी मालिक जो है वो डीलर की दुहाई देता नजर आ रहा है, लेकिन जो डीलर है वो कहता है कि मुझे क्या मालूम था कितना खर्चा आएगा, और ये कहकर सारी बात जो है वो यहाँ डीलर ने फाइनेंस कंपनी पर ही फेंक। अब आप बताइए कि यहाँ लोन इनके सर पर है और इसे अब कौन पकड़ेगा, कौन लोन भरेगा? सवाल ये भी बनता है कि अगर लोन नहीं भरा जा रहा था तो 1 साल तक फाइनेंस कंपनियां चुप क्यों बैठी, पहले कोई फोन क्यों नहीं किया गया? वहीं यहाँ गाड़ी मालिक की भी गलती है, क्योंकि लिखित में मालिक के पास कोई समझौता नहीं था, जिसके कारण उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसी कोई भी बात हो तो आप लिखित में जरूर लें, जिसे आप बाद में सबूत के तौर पर पेश कर सके। अब यहाँ ऑटो मालिक की मांग है कि या तो लोन माफ किया जाए या फिर जो वादा किया गया था उसे निभाया जाए। ये कहानी बताती है कि मौखिक वादे कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर तब जबकि लाखों के लेन देन की बात हो। इस मामले में गाड़ी मालिक के पास अब 2 ही उपाय हैं। पहला, वो किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, और दूसरा, ग्राहक के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। पर इस मामले में सवाल उठता है कि क्या डीलर की बातों पर भरोसा करना इस गाड़ी मालिक की सबसे बड़ी गलती थी? वहीं हमारी आप सबसे एक अपील है कि आप सावधान रहें और किसी भी बड़े लेन देन में लिखित में जो समझौता है वो जरूर कराएं और सभी कागजात ध्यान से जरूर देखें।
इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।